बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकमी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ूलुल हक़ शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदाए वल फ़ुरक़ान फ़मन शाहिदा मिनकुम अश-शहरुल फ़लयसुमहु व मन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिल आखिर युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदु बिकुमुल उसरा वल तुकमिलुल इद्दतल वल तुकबरुल्लाहि अला मा हदाकुम व अला अल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैंने सूरह बकरा जो कि कुरान मजीद की दूसरी सूरत है उसकी आयत 185 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। ये 185 से 2 आयत ऊपर यानी 183 और 184 ये भी रमज़ान रोज़े के मतलब ही है। तो चंद एक आयात हैं जो कि कुरान मजीद में सौम या रमज़ान के मतलब है। रमज़ान के मतलब तो यही आयत है और ये रमज़ान सिर्फ वाहिद महीना है जो जिसका ज़िक्र जो है कुरान मजीद में आया है। इसके अलावा चंद एक और आयात है तो हम उन आयात की तफसीर व तशरीह जो है वो ज़रूर करेंगे और हम अपनी राय नहीं देंगे इसमें। तो जो भी इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा वो विद रेफरेंस से बैकग्राउंड में होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज जो मैंने सूरह बकरा की आयत की तशरीह की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसकी तशरीह करने से पहले हम रमज़ान के मतलब कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। तो रमज़ान का कुरान से बहुत तल्लुक़ है। तो हम देखते हैं कि माह रमज़ान जो है ना इसके कुछ यानी रमज़ान का महीना इसके कुछ और नाम भी है, जैसा कि शाहरुल रमज़ान यानी रमज़ान का महीना, शाहरुल बशर बशारा यानी बशारतों का महीना, शाहरुल बुरहान यानी दलील और सबूत का महीना, शाहरुल गुफरान ये भी रमज़ान का ही नाम है यानी बख्शिश का महीना, शाहरुल अबादा यानी इबादत का महीना, शाहरुल इलासान यानी मुखलिस ईमान का महीना, प्योर ईमान प्योर बिलीविंग, शाहरुल ईमान यानी सच्चे ईमान का महीना, शाहरुल लैलतुल कद्र यानी शब कदर का महीना और शब कदर इबादत के लिए है, शाहरुल मईद यानी अल्लाह की हम्दो सना का महीना, शाहरुल मुआसबी यानी रोशन चिराग यानी मिसबाह रोशन चिरागों का महीना, शाहरुल मसाजिद यानी मस्जिद का महीना, शाहरुल नबीना यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, शाहरुल क़याम यानी नमाज के लिए खड़े होने का महीना, शाहरुल कुरान यानी कुरान मजीद का महीना कि इसमें कुरान नाज़िल हुआ, शाहरुल सआदा यानी खुशियाँ नेमतों का महीना, शाहरुल शहदा यानी गवाही का महीना, शाहरुल साइम यानी रोज़े का महीना, शाहरुल तौबा यानी तौबा का महीना। इसके अलावा एक तज़किया नफ्स का महीना भी कहा जाता है जिसमें दिलो रूह जो है वो पाक होती है, शाहरुल ज़ियादा यानी इजाफ़ा का महीना। तो ये चंद नाम थे। तो ये चंद नाम जो है ये इसका सोर्स जो है ना तो आदिल सनाहुर रमज़ान ये इससे ये नाम लिए गए हैं मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल वरा
ये पब्लिश बाय सुलेमान सिंगापुर प्रिंटिंग। ये उस बुक से जो है ना ये नाम लिए गए हैं चंद एक। तो ये बुक अवेलेबल है आप इजीली। तो अब हम जानते हैं कि ये रमज़ान का जो लफ्ज़ी यानी लसानी मैंने किया है। तो लफ्ज़ रमज़ान अगर अरबी लफ्ज़ में देखें तो ये रमाज़ा या अरमदर रमाज़ा से मरखूज़ है, यानी रमाज़ा या अल रामाजू इससे मखूज़ है। तो इसका मतलब जो ग्रामर में हम देखते हैं कामूस में, तो इसका मतलब है शदीद जलसा देने वाली गर्मी। इसी तरह ये लफ्ज़ रमज़ान जो है ना रमाज़ा उल रमाज़ा से भी मखूज़ है, जिसका मतलब है धूप में सेंकी हुई रेत, यानी ऐसी रेत जो धूप में सेंकी है उसमें बहुत ज़्यादा तपश है। इसी तरह अरब जो है वो सूरज की तपश वाली ज़मीन को अल अर्ज़ु रमाज़ा कहते थे। फिर तरी जो कि एक बहुत बड़े आलम है, उन्होंने जमाउल बैरान में कहा है कि रमाज़ा तो कद्दमू बिल हर अख्तिराकत रमाज़ा तो कद्दमा हो, यानी इसके पाँव जल गए, यानी रमज़ से कि इस रमज़ से क्या होता है, पाँव इस तपती हुई रेत से पाँव क्या होते हैं, जल जाते हैं। लिहाजा इसी माह मुबारक को रमज़ान कहने की वजह यह है कि ये महीना अपनी खुसूसियात की वजह से गुनाह और गुमराहियों के असबाब ख़त्म करके इंसान के रास्ते से कमाल की राह में हाय रुकावटों को दूर करता है और पाकीज़गी और इस्लाह फराहम करता है। ज़ामशरी जो है एक और आलम है, वो कहते हैं कि इस माह को माह रमज़ान इसलिए कहा गया कि इस महीने में गुनाह जल कर ख़त्म हो जाते हैं, यानी रमज़ान इस महीने में क्या होता है जी, गुनाह। इसके लिए वो सूरह बकरा की आयत 158 की तफसीर जो है वो अपनी तफसीर कशाफ उनकी तफसीर का नाम है, उसमें सूरह बकरा की आयत 158 की तफसीर में वो ये बयान करते हैं। फिर अल आइन नामी एक लुगत है जिसके मोहम्मद मौलफ जो है खलील बिन अहमद, वो कहते हैं कि रमज़ के मैनी, यानी रमज़ ये मस्तर है जिससे रमज़ान निकला है। रमज़ के मैनी मौसम ख़ज़ां में होने वाली बारिश है जो सतह ज़मीन से गर्द गुबार और आलूदगी जो है ना वो ख़त्म कर देती है। इस बुनियाद पर रमज़ान इस महीने का नाम रखा गया है कि ये इंसान की रूह और उसके नफ्स की आलूदगियों और नजास्तों से दूर कर देता है। अच्छा, ये महीना जो है ये क़ब्ल इस्लाम ज़माने में, क्योंकि मौसम गर्मा का आमतौर पर महीना था जिसमें तकरीबन बिलाशुबा रमज़ यानी सूखीपन, जुलस जाना, धूप से पकी हुई ज़मीन वगैरह वगैरह। अच्छा, रमज़ान का एक मतलब जो है ना वो बारिश भी है। तो रमज़ान गैर मामूली रमादियों से भी मखूज़ है, तो इसी रमादियों का मतलब बारिश है। और ये ऐसी बारिश है कि जो मौसम गर्मा के आखिर में ख़ज़ां के आगाज़ में नज़र आती है, और जैसे ये बारिश होती थी तो इससे ज़मीन की मिट्टी साफ़ हो जाती थी। इस बारिश से ज़मीन की सतह के धोने की तरह रमज़ान का तक़द्दुस भी इसीलिए है कि रमज़ान भी अहले ईमान के गुनाहों को धोकर इस महीने में पाक साफ कर देता है। अच्छा, रमज़ान का नाम रमज़ान क्यों रखा गया? देखिए, रमज़ान का नाम रमज़ान इसलिए रखा गया कि ये मोमिनों के गुनाहों को जला देता है। जिस तरह चमकता हुआ सूरज जो है वो
पानी को बहारात बना देता है, इसी तरह रमज़ान इंसान के गुनाहों को जला देता है और इससे फिर हमें रूहानी हरारत मिलती है एंड और रूहानी हरारत जो उससे क्या इंसान को बेनिफिट होता है, वो उससे जो है वो इंसान असल में इंसान बनने के लिए वो हरारत इंसान को पाक कर डालती है। अच्छा जी, अरबों में फिर ये नाम क्यों रखा? तो जब उन्होंने कदीम महीनों के नाम बदले तो उनके नाम इनके मौसमों के हिसाब से रखे, क्योंकि ये महीना उस वक्त शदीद गर्मी में आया, तो गर्मी से रेत भी गर्म हो जाती है और जिस्म भी झुलस जाता, तो उस वजह से उन्होंने इसका नाम रमज़ान रखा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लफ्ज़े खाली रमज़ान बाज़ दफ़ा लोग बोलते हैं कि रमज़ान आ गया, ये इस तरह के रमज़ान आमद रमज़ान, तो बाज़ अहादीस में ये लफ्ज़ रमज़ान इन सच अ वे यूज़ करना इज़ एब्सोल्युटली फॉरबिडन, मुकम्मल तौर पर जो है ना मना है। तो उसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने अपनी कोई बात नहीं करनी, ऑल दीज आर फ्राम द रिसर्चेस ऑफ डिफरेंट पीपल आर फ्राम द बुक्स। तो इसमें मुतअद्दिद अहादीस जो है उसमें आया है कि रमज़ान इस्लाम में खुदा के नामों में से एक नाम है। इसी तरह कैलेंडर के महीने जब आते हैं तो फिर ये नहीं कहा जाता रमज़ान आ गया, बल्कि ये कहा जाता है और कहा जाना ज़रूरी है कि रमज़ान का महीना शाहरुल रमज़ान, ये आए जो मैंने अभी पढ़ी शाहरुल रमज़ान, ये रमज़ान का महीना है जिसमें, तो वहाँ पे भी शाहरुल रमज़ान आया। तो हम जो है ना वो है ना इसी आयत में फिर मैं ज़रा थोड़ी सी पढ़ देता हूँ कि शाहरुल रमज़ान अल्लाज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी द मंथ ऑफ रमज़ान इज़ दैट इन विच वाज रिवील्ड द कुरान, ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक जो है वो नाज़िल हुआ। तो ये देखिए इसमें भी शाहरुल रमज़ान आया है। तो रमज़ान के महीने तो कहना दुरुस्त है, लेकिन बाज़ दफ़ा रमज़ान आया रमज़ान गया रमज़ान अलविदा ये कहना दुरुस्त नहीं है। अब इसमें मैं इसका क्या रेफरेंस है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है, तो मैंने अपनी बात तो करनी नहीं है। तो इसमें मैं आपको सुन्नी मकतबे फ़िक्र से भी और शिया मकतबे फ़िक्र से भी कुछ दिन मैंने ये देखा, मैंने मुख्तलिफ बुक्स जो है वो पढ़ी, तो उनमें से ये मैंने हदीस जो है ना वो चुनी। या इसमें यार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान ना कहो, क्योंकि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, बल्कि रमज़ान का महीना कहो। तो ये रेफरेंस है हदीस नंबर 7904, तो किताब नंबर उनकी जिल्द 11 अरबी में है और इस बुक का नाम है सननुल कुबरा बहिकी। तो उसका अरबी भी मेरे पास है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकूलू रमज़ान फ़इन्ना रमज़ाना अल्लाहु अस्मु मिन असीलु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान कहने से नफ़रत की, और फरमाया क्योंकि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, यानी खाली रमज़ान नहीं कहना, बल्कि इसी तरह कहे जैसा कि रमज़ान का महीना इसी सूरह जो मैंने अभी आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 185 बयान की है, जिसमें शाहरुल रमज़ान अल्लाज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी शाहरुल रमज़ान कह सकते हैं। खाली रमज़ान कहने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। फिर एक दूसरी किताब है, मोहम्मद इब्न जरीर हैं,
उनकी किताब है तफसीरुल तिबरी, ये भी अरबी में है और इसका वॉल्यूम जो है 3 है और उसका सफ़ा जो है ना 187 है। उसमें भी यही कहा गया, मैं अरबी के बजाय उसमें इसका ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मत कहो रमज़ान आ गया या रमज़ान ख़त्म हो गया, क्योंकि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है और ये नाम बहुत बुलंद है। अस्मु मिन अस्माइल्लाहि लकुम तकूलु कम, ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है और ये इस तरह खाली नाम ना बुलाया जाए। फिर फखरुद्दीन राजी जो है, जिनकी तफसीर कबील है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट तफसीर जो है, ये पुरानी तफसीर इब्न अल कबीर, ये भी अरबी में, इसका सफ़ा और वॉल्यूम इसका 5 है और सफ़ा 251 है। उसमें भी यही है, जा ला तकूलु जा रमज़ान व ज़हबा रमज़ान वलाकिन कौलु जा शहर रमज़ान व ज़हबा शहर रमज़ान फ़इन्ना रमज़ान इस्म मिन इस्मिल्लाह ताला। तो इसमें भी यही कह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ रमज़ान ना कहो और ये ना कहो कि रमज़ान चले गया, बल्कि ये कहो कि रमज़ान का महीना आ गया और रमज़ान का महीना चले गया, क्योंकि रमज़ान का महीना कहोगे तो ये रमज़ान अल्लाह का नाम है। फिर अब्दुर्रहमान, इनकी किताब है अल मुवद्दत, ये भी अरबी में है और इसका सफ़ा और वॉल्यूम 2 है और सफ़ा 187 है। इसमें भी यही कहा है कि इब्ने हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रमज़ान ना कहो, क्योंकि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, बल्कि रमज़ान का महीना कहो। फिर अब्दुर्रहमान तफसीर इब्ने अबू हातम, ये भी अरबी में है, सफ़ा वॉल्यूम इसका 1 है और सफ़ा 310 है। इसमें भी ये मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ इसकी अरबी की, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई ये ना कहे कि मैंने रमज़ान के रोज़े रखे, ना ये कहे कि मैंने रमज़ान में नमाज कायम की, और ना ही मैंने रमज़ान में फ़लाँ को काम किया। बेशक रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है और इसकी अज़मत है, बल्कि अज़मत में ये कहो कि माह रमज़ान, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी कुरान की आयत जो मैं बार बार बयान कर रहा हूँ, सूरह बकरा आयत नंबर 181, उसमें शहरु रमज़ान आया। अब एक और बुक अल दमिश्की, इसकी फ़वाइदुत तमाम यानी तमाम फ़ायद, आल बेनिफिट्स, ये बुक है इसकी, ये भी अरबी भी, और इसका जो वॉल्यूम है वो फर्स्ट है, पहली जिल्द और सफ़ा 104। इसमें भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बयान किया है। मैं उसकी जो है ट्रांसलेशन, कि बीबी आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह रमज़ान का क्या मतलब है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान को रमज़ान मत कहो, क्योंकि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, बल्कि रमज़ान का महीना कहो। रमज़ान का महीने के मानी ये है कि इस महीने में अल्लाह अपने बंदे के गुनाहों को जला देता है, यानी उसकी बख्शिश कर देता है। फिर एक और किताब अबू ताहर मसीहा अरबी में, उसका भी वॉल्यूम 1 और सफ़ा 126 है, तो उसमें भी इसी तरह के अल्फाज है। नो वी आर अप्रोचिंग टू एक्सप्लेन all this according to the या with reference of शिया मकतब फ़िक्र, कि क्या उसमें भी इस तरह की रिवायत है। देखिए आमतौर पर लुम्मा का काम क्या है कि लुम्मा ज़्यादातर वही चीज़ें निकालते हैं कि जो दोनों में ऐसी हों
कि हमारे मसलक में ये है और दूसरे में ये नहीं है जी, ये देखें जी दूसरे ऐसे करते हैं। तो मेरे सुनने वाले नाजरीन और सामीन, देखने वाले नाजरीन और सुनने वाले सामीन, देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उलमा ने जब भी मैंने किसी मैक्सिमम आलम को सुना है तो उसने हमेशा ये किया है कि जी कोई तनकीदी हदीस उठा के लाएंगे। अब ये देखें मैंने इतनी हदीस आपको बयान की है कि ये रमज़ान ना कहें बल्कि रमज़ान का महीना करें, सुन्नी मकतबे फ़िक्र से मैं आपको तफसीर के वाले दिए, हदीस के वगैरह बुक्स के वाले दिए। अब यही चीज़ हम देखते हैं कि क्या बिल्कुल एट द सेम इन द सेम पैटर्न आइदर इट इज़ इन शिया मकतबे फ़िक्र आर नॉट, हम देखते हैं जी। तो इसमें मैं आपको पहली जो हदीस वो बयान करने लगा हूँ कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ना कहो कि ये रमज़ान है, ना कहो कि रमज़ान गया है और ना ही कहो रमज़ान आया है, क्योंकि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, अजमत वाला है और अजमत वाला है, वो ना आता है ना जाता है, क्योंकि आना और जाना इस चीज़ के लिए जो लाजवाल नहीं है उसके लिए आना और जाना, बल्कि क्या आपने कहना है माह रमज़ान कहे, क्योंकि लफ्ज़ महीना इसम के लिए मुश्तक है और इसम अल्लाह का नाम है मुअज़्ज़ज़ और अज़मत वाला। ये मैंने पढ़ा है जनाब मोहम्मद बिन याकूब, उनकी अल काफ़ी है अरबी, और सफ़ा जो पहली जिल्द और उसका हदीस नंबर 2 है, किताब रोज़े की किताब, उसमें ये बयान किया गया। तो इसकी अरबी मैं उम्मीद कर देता हूँ। फिर एक और है कि अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमज़ान ना कहो बल्कि माह रमज़ान कहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि रमज़ान क्या है। शहर रमज़ान, आप नहीं जानते कि रमज़ान क्या है। अब ये जो है ये भी मोहम्मद बिन याकूब अल-केनी जो हैं उनकी किताब अल काफ़ी, उसमें जो रोज़े की किताब है ना, किताब नंबर 4, उसमें हदीस नंबर 1 है। तो इसमें भी यही फरमाया गया है और ये आपको बिल्कुल इन द सिमिलर वे ये मल्ला याहदू वरहुल फ़कीह एक किताब है, उसमें भी यही सफ़ा और वॉल्यूम 2 और सफ़ा 182 उसमें भी यही मिलेगा। अरहुल आमली उनकी वसाइल शिया बहुत मशहूर किताब है, उसमें वॉल्यूम 10 और हदीस नंबर 1 उसमें भी यही मिलेगा। और पहली हदीस और वाला हदीस देखेंगे तो वो 13,504 में। फिर अल्लामा बाकर मजलिसी उनकी जो बहारुल अनवार है सफ़ा और वॉल्यूम 93 वॉल्यूम 93 जिल्द, उसकी हदीस नंबर 2 उसमें भी इसी तरह के अल्फाज मिलेंगे। अब कुछ मज़ीद एक हदीस इसमें देख रहे हैं कि अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान मत कहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि रमज़ान क्या है। बस जो शख्स ये कहे कि सिर्फ रमज़ान, तो वो सदका दे और अपनी तौहीन के कफ़ारा के तौर पर रोज़ा रखे, बल्कि कहो जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया माह रमज़ान। देखिए मैं लंबी बहसों में नहीं पढ़ता, उलमा अगर नहीं बता रहे उनकी मर्ज़ी, उन्होंने आम तौर पर दोनों तरफ जो है ना वही चीज़ें रखी हैं जो लड़ाने वाली हों। तो ये देखें ये अहादीस बिल्कुल जैसे वहाँ पे लिखा है वैसे इधर लिखा है। तो ये जो अभी मैंने हदीस पढ़ी है कि अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमज़ान मत कहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि रमज़ान क्या है, तो ये अल वसाइल शिया से है, वॉल्यूम 10 हदीस नंबर जो है उसकी 3 और वला 13,506। इसी तरह अन-नूरुल तिबरी, इसमें इनकी किताब है मुस्तदरकुल वसाइल, इसके वॉल्यूम 7 है और हदीस नंबर 1 है, वो यही बयान की जा रही है।
तो हमने अभी ये जो आयत पढ़ी, देखे कुरान मजीद में रमज़ान और रोज़े के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ आयात है। तो मैंने आपको बताया कि ये 185 जो है, इससे पहले 184 और 3, ये भी 183 तो बहुत कॉमन है आपको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये बहुत कॉमनली जगह जगह जो है ना वो खुतबात में उलमा जो है ये पढ़ते हैं। तो हम आज जो है ना ये जो जिसकी तिलावत मैंने की थी, तो शाहरुल रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदाइ वल फ़ुरक़ान फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु व मन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदु बिकुमुल उसरा वला तकमिलु इद्दत वला तकबरुल्लाहि अला मा हदाकुम वला लकुम तशकुरून। देखिए मेरी ज़बान में ना थोड़ी सी लुकनत थी बचपन से ही अभी तक, तो उसमें अभी भी कुछ ना कुछ है, तो थोड़ी बहुत प्रोनंसिएशन में जो है ना मेरी ज़बान में फ़र्क आ जाता है। इवन के उर्दू के अल्फाज भी बाज़ दफ़ा जो है, पंजाबी एक्सेंट है वैसे भी, तो मैं पंजाबी में अगर बोलूँ तो वो बेहतर है, लेकिन फिर भी चलें इसकी तशरीह कर देते हैं। रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान नाज़िल किया जो कि हुदल लिन्नास लोगों के लिए हिदायत है, और इसमें हिदायत और फ़र्क की वाज़िया दलीलें हैं। लिहाजा जो शख्स इस महीने का चाँद देख ले तो वो रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में फिर दूसरे दिनों की तादाद बराबर हो। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का इरादा करता है और तुम पर तंगी का इरादा नहीं करता, और तुम पर मुद्दत पूरी करो और अल्लाह की हम्द व सना बयान करो जिसकी उसने रहनुमाई की, आप और शायद आपका शुक्रगुज़ार होंगे। तो इसमें जो है ना वो ग्रामेटिकली एक बड़ी अप्रोच है। वो ग्रामेटिकली मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ इंशाल्लाह ताला। जैसे ही मैं आयात के तर्जमे वगैरह सारे क्लियर करूँगा, उनके साथ साथ अहादीस भी बयान की जाएगी, तफासीर भी इनकी बयान की जाएगी, और दोनों ही शिया सुन्नी अलग-अलग बयान की जाएंगी कि उनमें मकतबे फ़िक्र में दोनों में क्या क्या है। तो ये जो लफ्ज़ शाहरू है ना, ये नाउन है। असल रमज़ान ये प्रॉपर नाउन है। अल्लाज़ी ये रेलेटिव प्रोनाउन है, इसमें मसूल। उन्ज़िला नाज़िल हुआ, ये वाज रिवील्ड, ये वर्ब है। फी प्रपोजिशन है, और है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फिर अल कुरान, देखिए लफ्ज़ अल कुरान ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। वैसे भी आमतौर पर जिसके साथ अल आ जाता है, ज़ालिकल अल किताब, ख़ास किताब, वहाँ पे किताब आम मैनी में नहीं है, कुरान के मैनी में है, तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ये हुदन नाउन है। लिन्नास, ले जो है ना ये प्रीफिक्स्ड प्रपोजिशन है, यानी गालिबन इसको जार और मजरूर का ये तलक है। ये नास नाउन है और ले जार है। वा ये कंजंक्शन है एंड, और बय्यनात दलील, यानी ये जो है ना आपका नाउन है। मिन जो है ये प्रपोजिशन है। अल खुदा ये नाउन है। वा कंजंक्शन है। अल फुरकान ये नाउन है। फा मन, तो ये जो फा है ना ये पर्टिकुलर है, और अनवा वो आतफातु और कुरान है जो फुरकान ये नाउन है, मस्कुलर नाउन। फा ये प्रीफिक्स्ड रिजम्पशंस पार्टिकुलर, यानी अल्फाउल इस्तफवियातु, और मन ये कंडीशन है, यानी कंडीशनल नाउन जिसे कहते हैं। शाहिदा ये वर्ब है। मिन प्रपोजिशन है। कुम ये सेकंड पर्सनल प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अशहरु शहर यानी मंथ,
ये नाउन है। फल यासुमुहु, और इसमें फ़ा जो है वो प्रीफिक्स रिजल्ट पार्टिकुलर है। लय लाम जो है वो प्रीफिक्स इम्पेरेटिव पार्टिकल है। और यसूमु जो है वो थर्ड पर्सन मस्कुलर सिंगुलर वर्ब है, जबकि हु जो है ना वो प्रोनाउन है थर्ड पर्सन, यानी मफूल बिही। इसके बाद वा मन, वा जो है वो कंजंक्शन है और मन जो है वो कंडीशनल नाउन है। फिर काना, ये काना वर्ब है, मरीजन नाउन है, औ कंजंक्शन है, अला हरफे जार यानी प्रेपोजिशन है, सफरिन इसमें मजरूर यानी नाउन है। देखिए अरबी में फिर भी मुश्किल होता है, तो हम बचपन से भी नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंडीशन, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह पढ़ते हैं, तो उसी के मुताबिक मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरबी में हमारे लिए ज़रा लफ्ज़ फिर भी मुश्किल है। सफरिन जर्नी यानी ये भी नाउन है। फ़इद्दत, फ़ा जो है ये प्रीफिक्स रिजम्पशन पार्टिकल है, फ़ा पार्टिकुलर है, पार्टिकल इस्तफ़हामियातु जो है। और इद्दत ये नाउन है। मिन ये रूफ़े जार है, अय्याम नाउन है यानी दिन, उखरा एडजेक्टिव है, युरीद यानी इरादा इंटेंट्स, ये जो फेल मुज़ारे यानी इम्परफेक्ट वर्ब। फिर अल्लाह ये प्रॉपर नाउन है, नॉमिनेटिव प्रॉपर नाउन है। फिर बे प्रीफिक्स प्रेपोजिशन है, कुमु प्रोनाउन है। अल युसरा ये नाउन है, वा ये कंजंक्शन है, ला ये नेगेटिव पार्टिकल है यानी हरूफे नफ़ी जिसे हम बोलूँगा। युरीद फिर आ गया, इंटेंट्स ये इरादा है। बेकुम, बेकुम जो है बे वो प्रीफिक्स प्रोपोजिशन है। कुमु ये जो है मस्कुलर प्लूरल पर्सन है, प्रोनाउन है। अल उसरा ये मस्कुलर एक्विस्टिक मस्कुलर नाउन है यानी द हार्डशिप, तो इसे अरबी में इसमें मनसूब कहा जाता है। वा कंजंक्शन है, ले पार्टिकल ऑफ पर्पस है, तुकमिलू ये मस्कुलर इम्परफेक्ट वर्ब है। लू वाह, वाह जो इसके बाद लू के बाद वाह आ रही है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जिसे रफ़ा फ़ाइल कहा जाता है। अल इद्दत ये नाउन है। इसके बाद वाली तो कब्बिरू, इसमें भी प्रोनाउन वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन है। अल्लाह ये प्रॉपर नाउन है, एक्विस्टिक प्रॉपर नाउन है। अला ये प्रीपोजिशन है, पर माँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर हदा कुम, हदा वर्ब है और कुम प्रोनाउन है। वा कंजंक्शन है, ला अल्लाह कुम एक्विस्टिक, ला अल्लाह एक्वेस्टिक पार्टिकल है, कुम प्रोनाउन है। फिर आखिर में है तशकुरून, इसमें तशकुरू जो है वो वर्ब है और वा और नून ये प्रोनाउन है। तो ये बयान करने का मकसद है कि आप ग्रामेटिकली भी इस चीज़ों को एक एक लफ्ज़ को ये क्या, अब तो मुश्किल रहा ही नहीं, आपने देखना है ये क्या है, तो आपको इजीली मिल जाना है, नेट से मिल जाना है, आप देख सकते हैं इजीली। तो इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद तशरीहात जो है ना वो करेंगे। आज मैंने ग्रामेटिकली या थोड़ी सी के इंट्रोडक्शन ही करवाया है,
तो ये किया है कि ये कौन से अल्फाज हैं, इन अल्फाज के मानी क्या होते हैं, क्यों ये क्या रोल किरदार अदा करते हैं, ये आप डीप देख सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आयात बयान करने के बाद फिर एकदम आयात में जो जो अल्फाज आए होंगे उन पर बहस की जाएगी। फिर हम इंशाअल्लाह ताला अहादीस और तफसीर, पहले तफसीर फिर हदीस के मतलब मुआख़ज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हदीस और तफसीर वगैरह का मुताला हो चुका है। तो इंशाअल्लाह हम जो है ना वो बहुत जल्द ये भी शेयर करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपको पेटेंट मवाद जो है ना उसके तहत लेक्चर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया।